हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये अपनी मैथमेटिक्स की क्लास है जिसके अंदर हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज़। वैसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा बिल्कुल ही सिंपल सा है, ज़्यादा हाई फाई चैप्टर नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल से ट्रिक्स लगती हैं इसके अंदर, जीरो निकालनी होती हैं हमें। आपके सामने एक लंबी चौड़ी संख्या दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि कितनी जीरो हैं इस टर्म के अंदर। ये चीज़ हमें निकालनी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन पहले बनते थे, अभी नहीं बनते हैं। बट एचएसएससी के अंदर एचएसएससी जो है बार बार एक्सपेरिमेंट करती है, बार बार पेपर में फेरबदल करती है। आज मान लीजिए उसने टाइम एंड वर्क से या फिर परसेंटेज से जो भी चैप्टर हैं अपने ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं वो दे दिए। बट पता नहीं एक पेपर ऐसा आ जाए जिसके अंदर ये नंबर ऑफ जीरोज़ भी पूछ ले। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें ये जो चैप्टर है ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है 2019 के अंदर एचएसएससी ने खासकर एक क्लर्क का एग्ज़ाम लिया था जिसके अंदर उसने मैट्रिक्स तक पूछ रखी थी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तक पूछ रखे थे। तो वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट हम नंबर ऑफ जीरोज़ हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है और सिलेबस के अंदर जो चीज़ होती हैं उनको हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी नंबर ऑफ जीरोज़ से। तो आपको पता है कि हम अगर 2 × 5 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 10 मिलता है। इसी तरीके से हम अगर 4 × 5 करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 20 मिलता है। और इसी तरीके से अगर हम 6 × 5 करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 30 मिलता है। इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ क्या कॉमन है? 2 और 5 इसके अंदर कॉमन है। इसमें भी आपको 2 और 5 मिलेगा, यानी कि 2 × 2 लिख सकते हैं हम 4 को, और × 5। तो ये जो पेयर है हमें दिख रहा है 2 × 5 का, और इससे क्या बना? 20 बना। इसमें भी क्या है? 3 × 2 यानी कि 3 दूनी 6 हो गया है, × 5 करें यानी कि ये जो पेयर है ये क्या बना? 10 बन गया। और इसका टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। इस चीज़ में क्या कॉमन है कि 10 बनाना है हमें। 10 का मतलब ये है कि हमें जब जीरो तभी मिलेगी, जीरो तभी मिलेगी जब 2 × 5 के पेयर्स होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में 2 × 5 जब भी होगा तभी हमें जीरो प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा हमें कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और, जितने पेयर होंगे, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात क्या है कि जितने 2 × 5 के पेयर्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरो होंगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पेयर्स होंगे, जितने भी पेयर बनेंगे, 2 × 5 से जितने पेयर बनेंगे उतनी ही आपकी जीरो रहने वाली हैं। आप समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए हमारे पास कितना है? हमारे पास है 31 × 45 × 33। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें एक टर्म और ले लीजिए 40, ये हमने ले लिया। इसमें क्या हुआ कि हमें पता है कि यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। 9 × 5, यहाँ पर 5 है, हमें दिखाई दे रहा है 5 है। इसके अंदर भी क्या है? 8 × 5 है। तो कितने पेयर बनेंगे? तो 5 की संख्या कितनी है? 2 है, एक ये। बट जो 2 की संख्या है, 2 वाली संख्या कितनी होगी? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 8 को क्या लिख सकते हैं? हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 × 2 × 2 यानी कि 2 2 2, यानी कि 2 की संख्या कितनी है? 3 है, यानी कि 2 कितनी बार आया है? 3 बार। बट 5 कितनी बार आया है? एक ये आया है, एक ये आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 आया 3 बार और 5 आया कितनी बार? 2 बार। तो फाइनल में अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि कितनी नंबर ऑफ जीरो हैं तो 2 ही जीरो होंगी, 2 जीरो ही होंगी, क्योंकि पेयर सिर्फ 2 का ही बनेगा। क्योंकि 5 जो है ना ये सिर्फ 2 बार आया है। अगर 5 3 बार होता तो 3 बार ही अपना 2 होता, तो कितने हो जाती? 3 जीरो हो जाती। और अगर 5
5 बार होता और 2 3 बार ही होता, तो 2 जो है ये 3 ही बार है, चाहे 5 कितनी बार भी हो तो वो 3 ही बार होता, 3 बार ही उसका 0 होता। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2 जीरोस। इसका मतलब है इस टर्म के अंदर 2 5 10 में कितनी जीरो है, 1 0 है, 1 0। इसके अंदर भी कितनी है, 1 है, इसके अंदर भी कितनी है, 1 0 है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जीरो तभी मिलेगी जब 2 और 5 की पेयर होंगी, जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी हमें जीरो मिलेगा। और जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर देखें कि 31 इंटू 45 इंटू 65 इंटू हम लिखते हैं 33, इसके अंदर पूछ ले कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी इसके अंदर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर हमें 5 तो मिल जाएगा, 9 इंटू 5 करके 5 मिल गया इसके अंदर, और 13 इंटू 5 करके भी हमें इसके अंदर 5 मिल गया। बट हमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है, क्या है कि 2 जो है, दो जो नंबर है वो एक बार भी नहीं है, एक बार भी नहीं है। उस केस में क्या होगा कि अपना 5 तो 2 बार आ गया, बट 2 0 बार आया, यानी कि 2 आया ही नहीं, 2 जो है आया ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 9 जीरोस, यानी कि जीरो की जो संख्या है, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 शून्य, मतलब कोई जीरो नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर, 9 जीरो आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी देखिए कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये एक टर्म दी गई है जिसके अंदर पूछा क्या है कि 2 कितनी बार आया है, और सेकंड क्या पूछा है कि कितनी बार 0 आया है, यानी कि 0 की संख्या पूछी है और 2 की संख्या पूछी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कितने जीरो हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके अंदर क्या दिया गया है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसी तरीके से करते करते इंटू 11 इंटू 12 यहाँ तक दिया गया है। तो हम 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, 12 है, 12 को इस तरीके से, जिस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं उस तरीके से लगा लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 छिके 12 होता है, फिर करेंगे 2 से ही, 2 तिया 6, क्योंकि हम 2 निकाल रहे हैं, 2 की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर 2 एकम 2 एकम 2, यानी कि इससे आगे बढ़ेंगे, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका रिमाइंडर नहीं लेना है। तो 3 था, यहाँ पर हमने 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, यानी कि इसका 1 पर चला गया, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ 2 कितने मिल गए, ये इतने जो हैं इनको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 6 + 3 + 1, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 10, यानी कि 2 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 की आप पावर मान लीजिए, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए कि 2 की जो पावर है, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 10 बार आया है, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 10, 2 10 बार आया है, ठीक है। ये बात तो हो गई आपकी 2 की। हमने क्या किया कि नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए जो लास्ट जो डिजिट है, यानी कि कहाँ तक है, ये 12 तक है, तो हमने क्या किया, इस 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, और जब तक 1 नहीं आ जाता, सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक हम जब तक डिवाइड होता है तब तक हमने करना है इसको डिवाइड। 2 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 को 6 से डिवाइड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और फिर ये जो नीचे वाली हैं 12 को छोड़ के हमने जो बाकी की तीनों जो टर्म्स हैं इनको जोड़ लिया, तो हमें पता चल गया कि कितनी इस टर्म के अंदर 2 है, कि दव्वे कितने आए हुए हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे हम नंबर ऑफ 0 की। नंबर ऑफ 0 की बात करें तो हमें पता है कि पूरी टर्म के अंदर 5 कितने हैं, जब तक 2 और 5 की गुना नहीं होगी तब तक तो 0 आएगा नहीं। तो हमें अभी क्या खोजना है, 5 खोजना है। तो 5 इसके अंदर आया एक बार, फिर आया इसके अंदर क्या है, 2 और 5 की गुना है, यानी कि 2 5 10 होता है, तो एक बार ये आया, यानी कि 5 कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया 5, तो 5 की पावर कितनी होगी, 2। तो कि नंबर ऑफ 0 कितनी हो जाएंगी,
2 की पावर कितनी है 10 है और 5 की पावर कितनी है 2 है। तो हमें पता है कि हमें बनानी होती है पेयरिंग। जब तक पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें कोई मतलब नहीं है। जब जितनी पेयर होंगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी कि 5 की संख्या कितनी है हमारे पास 2 है, और 2 की संख्या चाहे कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। 2 की पावर कितनी है 8, 2 की पावर 10 है, यानी कि 2 की जो संख्या है वो 10 है, यानी कि हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएंगी इसके अंदर। जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 2, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ये 8, बाकी की जो बचे हुए जो 8 हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। आप एक इस क्वेश्चन से समझिए। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके सामने, अभी लिखता हूं कि मान लीजिए 2 की पावर कितनी है 112 है और 5 की पावर कितनी है 444 है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरो बताइए तो कितने होंगे। तो आपको पता है कि 2 की जितने कम होते हैं ना वही होते हैं। अगर हम 5 की पावर 444 ले लेंगे तो सेटिस्फाई तो नहीं करेगा ना, क्योंकि 2 इतने हैं ही नहीं, 2 तो 112 ही हैं और 5 है 144। तो हमें क्या लेना है 2 कितनी बार है 112 बार है, तो 112 बार ही हम इसके 5 की पेयरिंग करेंगे, यानी कि जो टोटल जो नंबर ऑफ जीरो होंगी 112 जीरो होंगी इसके इस क्वेश्चन में 112 जीरो आंसर होगा इसका। तो ये क्वेश्चन अलग था, इसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन था जिसको मैंने बताया। पहले हमने 2 कैसे निकालते हैं उसकी संख्या निकाली, इस तरीके से हमने 2 निकाला, इस तरीके से एलसीएम बेस से। और नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला, हमने 5 देखे कि 5 एक यहाँ है और एक 10 के अंदर 5 छिपा हुआ है, यानी कि 2 गुना 5 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो 5 एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमें क्या मिला 2 5 मिले। और 2 की पावर 10 यानी कि 2 10 थे और 5 2 थे, तो 5 2 और 2 2 यानी कि यही मिलके 2 जीरो का निर्माण करेंगे। तो लास्ट में अपने पास क्या बचा 2 ही जीरो बची। बाकी के जो 8 बचे हुए जो 2 दव्वे हैं उनका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और ना ही हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी। अगली क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 1 × 2 × 3 × 4 5 6 इसी तरीके से इनटू में है 1000 तक, और पूछ लिया कि कितनी जीरो होंगी इसके अंदर। तो आपको पता है कि 2 तो हर दूसरी संख्या में आ जाता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको जो दव्वे हैं 2 की जो संख्या है वो आपको हर दूसरी संख्या में मिल जाएगी। एक इसमें मिल गई, एक इसमें भी मिल गई, दव्वा है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तीन 6 होता है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 2 तो हमें मिल जाएंगे आसानी से। मेन बात क्या है, हमने खोजना है इसके अंदर 5, और जो सबसे कम संख्या होती है ना हमें उसी को फाइंड करना होता है। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं ऊपर वाले को, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि 2 तो हमें हर दूसरे स्टेप पे मिल जाएंगे। 2 निकालना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 तो बहुत ज़्यादा है, हमें निकालनी है कम संख्या। कम संख्या किसकी होगी 5 की होगी। इतने स्टेप के अंदर 5 यहाँ पर आया और 2 कितनी बार आ गया 1 और 2 बार आ गया। तो हमें 1000 के अंदर अगर हम 5 की संख्या निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितने 5 हैं, तो उतने ही हमारे पास जीरो होंगे, क्योंकि 1000 में अगर हम देखें तो 5 की संख्या अगर हम देखें तो कितनी होगी। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करके देखें तो 5 दूनी 10, 2 5 0 0 5 0 0 200 पे चला गया। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, फिर से इसको 0, 5 अट्ठे 40, फिर से करेंगे 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 3 जो रिमाइंडर बच गया उसका हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही हो गया। तो अभी हमें कितने 5 मिले, 5 की संख्या कितनी मिली 248 49 249, यानी कि 200 + 40 + 8 + 1, इन सारे के सारे जो जितने भी हैं इनको हमने जोड़ के कितना निकाल लिया, इतने नंबर ऑफ 5 निकले, नंबर ऑफ 5, इतने नंबर ऑफ 5 निकले। और अगर इसी तरीके से अगर हम 2 की संख्या निकालने की कोशिश करें तो आप अगर 2 की संख्या निकालेंगे 2 पंजे 10, 500 तो यहीं पे हो गए, 500 तो यहीं पे हो गए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 5 तो 249 ही है हमारे पास। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे 249। आई बात आपको समझ में, क्योंकि पहले इस स्टेप में आपके 500 हो गए, फिर इसको और से और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, फिर 125 और नीचे तक आएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इतने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें अगर पहले ही 5 कम मात्रा में मिल रहे हैं तो हमें पता है कि 5 और 2 के बिना तो
कोई जीरो आना पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ 5 निकालने की कोशिश करी, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कम है। हमने इसलिए 5 निकालने की कोशिश करी, तो इसकी संख्या कितनी आई, 249। तो इसकी पेयरिंग भी 249 के साथ होगी, तो 249 ही तो जीरो आएंगी, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 249। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जिसकी गुना हुई हो, ऑफ फर्स्ट पहले 50 प्राइम नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि पहले 50 अभाज्य संख्याओं की गुणा में नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी होंगी। यानी कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि पहली जो 50 अभाज्य संख्या है, फर्स्ट पहली जो 50 संख्या है उनका प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि इनका आपस में जो गुना होती है उसमें जो नंबर ऑफ जीरो है वो कितनी है, वो आपको बताना है। तो आंसर क्या कैसे निकालेंगे इसका, कि हमें पता। तो देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर क्या पूछा है कि 513 गुना 514, और इसी तरीके से 1025 तक की गुणा करी गई है, और इसके अंदर हमें जीरो निकालना है। तो जीरो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्या पता है कि 525 तक पूछा है, बट हम जब भी निकालते थे, यानी कि 1 से शुरुआत होती थी उसकी, 1 2 3 इंटू अप टू 1000 तक जाता था, तो 1000 को तभी हम 5 से डिवाइड करते थे, यानी कि उसका एलसीएम लेते थे, और जितनी संख्या बनती थी उसका हम क्या वो हो जाता था, अपना नंबर ऑफ जीरोज हो जाती थी। तो उसी तरीके से हमें तो सिर्फ ये 513 से ही शुरू हुआ है और 1025 तक जा रहा है, ये उससे पीछे की जो संख्याएं हैं वो नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 1025 से ही जिस तरीके से हम करते थे उसी तरीके से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 5 25, 205 पे गया। फिर करेंगे 5 चौका 20, 5 एकम 5, फिर करेंगे 5 8 40, एक रिमाइंडर बच गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर दीजिए, 5 एकम 5, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कितना हो गया अपने पास, 255। 255 क्या हो गया अपने पास, 255 अपने पास 5 आ गए। तो हमें दो तो निकालने की जरूरत नहीं है कि 2 तो काफ़ी हैं, 2 तो बहुत ज़्यादा है। तो 255 आ रहे हैं, इस हिसाब से 255 जीरो आ रही हैं, ठीक है, 255 जीरो आ रही हैं अपनी। बट ये तो 513 से ही शुरू होके इतनी गई है, हमने क्या निकाल लिया, 1 से शुरू होके हमने निकाला क्या है, 1 से शुरू होके और इतना निकाला है हमने। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया 255, बट हमें दिया गया है इतना। तो हम क्या करेंगे कि जो 512 तक की जो संख्याएं हैं, 513 से पहले कितना आता है, 512, यानी कि हम 512 तक की जो जितनी भी जीरो हैं उनको घटा देंगे इन जीरो में से, तभी अपना आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 512 तक कितनी जीरो आएंगी, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 चौके 20, कितनी आई, 126 जीरो आई, 126 जीरो आई, 1 से लेकर 512 तक, यानी कि ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से 512 तक की जो जीरो हैं वो कितनी है, 126 है। और टोटल यानी कि 1 से लेकर 1025 तक की जीरो कितनी है, इतनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन 255 में से अगर इन 126 को घटा दें तो 513 से लेकर के 1025 तक की जो जीरो है वो हमें प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 255 में से 126 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए तो 9, 4 में से 2 गए तो 2 और 1, यानी कि जो टोटल जो नंबर ऑफ जीरो हैं 129 जीरो होंगी, 129 जीरो। ये आपका आंसर होगा किसका, 513 से लेकर के 1025 तक का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 129 जीरो। हमने क्या किया कि हमें पता है कि 513 से लेकर के 1025 तक की हमें संख्या दी गई है, तो हमें तो सिर्फ 1 से लेकर 1025 तक हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरीके से 255 निकाल लिए, यानी कि 1 से लेकर 1025 तक हमने निकाल लिए। बट हमें पता है कि हमें तो 513 से लेकर 1025 तक ही पूछा है। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 512 तक की जो संख्याएं हैं उनमें कितनी नंबर ऑफ जीरो हैं
उनमें कितनी नंबर ऑफ जीरो हैं, 126 हैं, उनको घटा दिया इनमें से, यानी कि 255 में से 126 घटा के हमने 129 जीरो निकाल लिया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि 10 की पावर 50 और 10 की पावर 23, तो नंबर ऑफ जीरोज पूछी हैं। हमें पता है अगर ये दे देता 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4, तो हम क्या करते कि 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 4 है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 4, क्योंकि अपने पास जो पेयर बनेगा वो 4 ही जीरो का बनेगा। ठीक है, बट हमें तो 10 पहले ही कंप्लीट दे रखा है, 2 गुना 5, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कंप्लीट दे रखा है, यहाँ पर भी 2 गुना 5 होता है, तो 10 की पावर 50 है तो इतनी ही तो जीरो होंगी, यानी कि 50 जीरो इससे मिल गई, और 10 की पावर 23 प्लस 23 जीरो हमें इससे मिल गई, तो कितने नंबर ऑफ जीरो हो गई, 73 जीरोज आर देयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी कि हम पेयर निकालते थे ताकि हम 10 बना सकें, बट इसके अंदर तो 10 ऑलरेडी बना हुआ है, 10 की पावर 50 दे रखी है, तो 10 की पावर 50 कितनी होती है, अच्छा 10 की पावर 3 कितनी होती है, 10 की पावर 3 1000 होती है, जिसके अंदर 3 यानी कि 1 2 3, इसके अंदर कितनी जीरो है, 3 जीरो है। इसी तरीके से 10 की पावर 50 है तो 50 जीरो है। अगर 10 की पावर 3 के अंदर को हम अगर 1000 लिखते हैं और 1000 के अंदर हमें 3 ही जीरो मिल रही हैं, तो 10 की पावर 50 के अंदर हमें 50 ही जीरो मिलेंगे ना, और 10 की पावर 23 के अंदर हमें 23 जीरो मिलेंगी, और इसकी जो पावर है वो हमेशा ऐड हो जाती हैं, तो कितना हो जाएगा, 73 हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया हो कि 100 इंटू 1000, इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछ ले आपसे, नंबर ऑफ जीरो पूछ ले तो कितनी होंगी, तो हम इसको 1 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर कितनी जीरो है, 5 जीरो है, ये इसका आंसर हो गया। बट अगर आपसे पूछे कि 100 प्लस इतने में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, तो कितना होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि 1000, इसमें हम 5 जीरो नहीं लिख सकते, 1000 के साथ अगर हम प्लस करेंगे 100 को तो कितने जीरो आएंगे, 0 0 1 1, यानी कि इसका टोटल कितना आया, 1100 आया। तो 1100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम संख्याओं को 2 जीरो को गुणा करते हैं तो अलग हिसाब से नंबर ऑफ जीरो आती हैं, और अगर हम उसका जोड़ करते हैं तो अलग जीरो आती हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो देखें, मान लीजिए इतने गुना इतने में नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले, कितना होगा, फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करेंगे फैक्टोरियल 100 को हम, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 100 का मतलब इसी तरीके से हो गया ना कि फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हुआ, आप फैक्टोरियल 100 को समझिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इसी तरीके से इंटू 100 तक। तो इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया था, तो हम कैसे करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 5 चौके 20, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितनी आई, 24 आई, 24 आई। और 200 का भी इसी तरीके से लेंगे, 200 में क्या हो गया, यहाँ पर जीरो की बजाय क्या लिख देंगे हम, 200 लिख देंगे। तो 200 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 0 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, इसके अंदर कितनी हो गई, 49, इसके अंदर कितनी होगी, 49। तो इनकी मल्टीप्लाई दी हुई है तो हम इसका एडिशन कर देंगे, यानी कि 49 प्लस 24 कितनी जीरो हो जाएंगी, 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 73 जीरो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये जो क्लास है ये भी अच्छी लगी होगी आपको, और अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगली क्लास के अंदर और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब मैंने तो फुल डिटेल में अपनी कोशिश करके आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर आपको एक क्लास समझ में नहीं आई है तो हम इसको अगली क्लास के अंदर दोबारा से जो भी आपके डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे, और साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो पिछले जो पेपर्स के अंदर आए हैं और आ सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।